इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 जो हम लोग कर रहे थे उसमें मुझे लगता है 31 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 हमको सॉल्व करना है। आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx, इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए कैसे किया जाएगा। 1/1 प्लस कॉट एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, साइन x। अब इस पे एलसीएम वगैरह लेंगे, फिर साइन x प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया, साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है। अब आप एक काम कर दीजिए, इसमें हम 2 का भाग दिला देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लगभग एग्जाम्पल में भी आपने किया हुआ है। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जो डिवाइड किया वो तो ये रहा, जिसका मल्टीप्लिकेशन किया उससे हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो आप देखो क्या बनाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, और अब सबसे पीछे dx ये लिख देंगे। हमने 2 साइन x को इतना बड़ा कर दिया, क्या ये ठीक है? प्लस कॉस x से माइनस कॉस x कैंसिल हो गया, प्लस कॉस x से माइनस कॉस x कैंसिल हो गया, साइन x और साइन x मिलके फिर से क्या बन गए? कर सकते हैं ऐसा। 2 की जोड़ी लेकर के अलग अलग कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx, ये ले लिया, इसको ले लिया और dx, ये वाला प्लस का साइन लगा दिया। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है। आप एक काम कर लो, आप यहां से माइनस कॉमन कर लो बाहर। इसका तो क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, कैंसिल होना ही पड़ेगा इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx, वहां से मैं माइनस कॉमन लिए ले रहा हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। क्या आपको याद है, अगर किसी समाकलन में f डैश x अपॉन एफ एक्स dx होता है तो उसका आंसर क्या आता है, log fx। ठीक है। ऊपर नीचे फलन ऊपर अवकलन, इसको देख लो ना, साइन x प्लस कॉस x का अवकलन कीजिए, साइन x का कॉस x और कॉस x का। तो अगर आप इसका अवकलन करेंगे ना तो ऊपर वही लिखा हुआ है सॉरी, तो नीचे फलन और ऊपर क्या है, अवकलन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग फलन कर सकते हैं। 1/2 और dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2, और इसमें नीचे फलन ऊपर अवकलन है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, लॉग फलन। फलन में क्या है, साइन x प्लस कॉस x, और लास्ट में लगाना रहेगा प्लस से। बस हो गया, ये आंसर आ गया आपका। अब ये बताइए आप कि ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और शायद मिलेगा 33 नंबर पे। एक काम करते हैं, 33 भी यहां पर मैं पहले आपको करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। देखो करीब करीब ऐसा ही है कि नहीं है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, उसमें कॉट था इसमें tan है, तो क्वेश्चन थोड़ा तो चेंज होगा ही। सब कुछ वही आएगा तो पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन रहेगा ना।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x को क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x। आप एलसीएम वगैरह लेकर इसे सॉल्व करिए। जब आप dx तो लिखना ही पड़ेगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, cos x अपॉन cos x माइनस sin x और यहां पर dx। अब यहां पर आने के बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जिस 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो ये है, और जिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्सपेंड करना है। cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x और dx। आप देखो क्या ऊपर हमने जो इसको बना दिया ऐसा सही है, माइनस साइन x और प्लस साइन x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, cos x और cos x मिलके क्या होगा 2 cos x आ जाएगा वही। अब 2 की जोड़ी बनाइए और अलग अलग कर दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। इसका तो कैंसिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx हम एक काम करना चाहते हैं, इस माइनस कॉमन ले लो तो वो इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x, यहां से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन x माइनस cos x dx। और अब आप ध्यान से देखो इसका अवकलन ही ऊपर लिखा हुआ है, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो नीचे फलन और ऊपर अवकलन क्या बन जाएगा 1/2 इसका इंटीग्रल x माइनस 1/2 इसका इंटीग्रल log साइन x माइनस cos x प्लस c। बस हो गया। तो ये 32 और 33 दोनों करीब करीब एक जैसे ही क्वेश्चन रहे आपके, है ना। आप नोट कर ली। इसके बाद 34 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है आपको। देखिए, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम कर देते हैं, यहां पर हम कॉस एक्स का गुणा और कॉस एक्स से भाग कर देते हैं। ये dx अपनी जगह पर लिखा रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेन एक्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये cos x और cos x मिलके क्या हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको भाई, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, लिख दिया। ये एक cos बचा, इसको इस साइन को दे दीजिए, तो साइन अपॉन कॉस, ये किसने क्या बना लिया, इसने tan x बना लिया। नहीं समझ में आई बात आपको, इतना आ गया सभी को। अंडर रूट tan x से ये tan x कैंसिल हो सकता है क्या, क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर बचा, अपॉन में बच गया अंडर रूट tan x dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, tan x को मान लिया t, tan x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड्स में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, tan x का सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt।
चलिए रख देते हैं इसी पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन अंडर रूट tan x dx है ना। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर क्या, इसकी जगह पर dt अपॉन अंडर रूट tan x की जगह पर t। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का क्या मान होता है, 2 अंडर रूट एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t की वैल्यू क्या होगी, 2 अंडर रूट t प्लस c। 2 अंडर रूट टी की जगह पर क्या लिख देंगे, tan x प्लस c। हो गया आंसर। अब आप बताएं ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, आया। अच्छा इसके बाद 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 में है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। बउआ देखो भैया, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, 1 प्लस लॉग एक्स को हमको t मान लेना चाहिए। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस आके अप्लाई करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिख दिया जाएगा t, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे। और बेटा dx अपॉन एक्स को क्या लिखोगे, dx अपॉन एक्स को dt। उसके बाद t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3, और फिर t की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, इसका आया t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। t की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हो गया आंसर। समझ नहीं आ रहा है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वेयर अपॉन x इंटू डी एक्स। इस पे क्या करना चाहिए, तो हमने मान लिया या ना मानो भाई, थोड़ी देर बाद मानना। इसको साथ में कर दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके साथ इसको दे दो, अलग अलग कर दो। तो x अपॉन एक्स करेंगे तो 1, फिर 1 अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आया, आ गया। अच्छा ये जब सर आप ऐसे ही से हिलाते हो तो हम क्या समझे, समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम नहीं है, समझ में नहीं आया, समझ में आ गया प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो सर हिलाते हुए प्रॉब्लम के लिए हिलाते हैं। अच्छा x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स, इतना सबको समझ में आ गया। ओके अब माना x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड में आप, differentiating on both sides. What is the differential coefficient of x? 1 प्लस log x के लिए 1 अपॉन x, साथ में dx is equal to dt. Therefore integration of 1 plus 1 upon x into x plus log x whole square dx। बेटा देखो ध्यान से, पहले हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, x प्लस लॉग एक्स t, तो इसको t लिखेंगे और t पे पावर कितनी लगा देंगे 2 t स्क्वायर। अब ये और ये बचा, तो बेटा देखो ना ध्यान से, इसको देख लो,
इसको देख लो साथ में, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे को हटाओ, इसको पूरे को हटाओ और इसकी जगह पर क्या लिख दो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, टी क्यूब अपॉन 3, और फिर टी की जगह पर क्या लिखना। तो क्या आपको लगता है कि हमें करने की आवश्यकता है? तो विद्यार्थी गण स्वयं हल करें। समझ में आ रहा है आपको? कर लेंगे ना? नहीं, अगर आपको लगे नहीं आएगा तो हम लिख दें, 2 लाइन लिखनी है मुझे, आ जाएगा। ठीक, 37 देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ठीक है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। माना tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x टू द पावर 4 को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सूत्र लगाओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8, पावर 8 हो जाएगी ना। और इसका फिर करना पड़ेगा, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू, हम 4 को उधर भेज देते हैं तो यहां पर बचेगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। यही तो बचेगा, केवल 4 ही तो उधर गया। x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। चलिए यहां लगा देते हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम, वहीं से आप समझ लो कि वहीं रख रहे हैं वहां। सॉरी, पहले इसको बउआ देख लो। तो इसको हमने क्या लिखा? साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4। tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या लिख देंगे? तो ये बन गया साइन t, साइन t। रही बात इसकी, आप तो इसको देख लो, इतनी सारी चीज, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स, ये सब पूरा मिला के इसकी वैल्यू कितनी है? dt अपॉन 4। तो बाकी सब हट के क्या आ जाएगा? dt अपॉन 4। समझ आया कि नहीं आया? 1 अपॉन 4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन t का इंटीग्रल आपको आता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस 1/4 कॉस t की जगह पर tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। बताइए समझ पाए कि नहीं? हो गया आंसर 37 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से लगाते हैं, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx बराबर है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन इसके साथ लगे हुए हैं और मैं पूछा कि ये किसके बराबर है, तो हम सॉल्व करेंगे, फिर सभी अपनी अपनी बुक्स में देख के बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अगर सच पूछो ना तो जो नीचे लिखा है उसी का अवकलन ऊपर लिखा है, लेकिन फिर भी चलो मैं करके दिखा देता हूं। x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स,
x टू द पावर 10, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा 10x टू द पावर 9, nx टू द पावर n माइनस 1 होगा ना, और इसमें a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा a टू द पावर x log a टू द बेस e, तो 10 टू द पावर x में 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e, और साथ में dx इज इक्वल टू dt। अच्छा बताइए, ये जो हम अवकलन कर देते हैं यहाँ पर, ये किसके सापेक्ष करते हैं? x के सापेक्ष कि t के सापेक्ष? किसी के भी सापेक्ष करो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसमें कभी भी कंफ्यूजन में मत आइए कि ये x के सापेक्ष हुआ है कि t के सापेक्ष हुआ है, कि x के सापेक्ष करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, t के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा। यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आप किसी के सापेक्ष करिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। बउआ हो, अब देखो भैया ध्यान से, इसको देखो, ये तो पूरा लिखा हुआ है, तो यहां से पूरा ये यहां तक ये लिखा है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो हम इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे? dt। और x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को क्या लिख सकते हो? t। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की वैल्यू log t प्लस c, बस t की वैल्यू लिखनी बाकी है, तो ये हमने लिखा log, और t की जगह x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। अब बताओ देख करके, बेस e जब कुछ नहीं लगा होता तो मानते e है। कौन सा सही मिला भाई? हाँ जी, डी पार्ट। देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 39, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना? एक काम कर लो, ऊपर जब कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हो? माना जा सकता है, और इस 1 की जगह पर बेटा हम लिख देंगे साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x अपॉन साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। आप सोचोगे ये तो नीचे लिखा था, नहीं, प्लस नहीं है, गुणा है, यहाँ पे यही चीज नीचे नहीं लिखी हुई है। अब आप अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब इसके नीचे ये पूरा लिखोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए, यहां तक समझ आ गया? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही निकला? tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। एक्सरसाइज 7.2 के बाद एक्सरसाइज 7.3 में भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उनमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें आपको ये सीखना है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो एक्सरसाइज 7.3 में इंटीग्रेशन का कोई मेथड ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस ये जो एक्सरसाइज होगी इसमें आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा।
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, जैसे कई सारी आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे एक पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जैसे cos 2x के कई फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग। तो cos 2x के जैसे एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही साइन 2x के फॉर्मूले हैं 2 साइन एक्स cos x। साइन 2x और cos 2x के tan के पदों में भी फॉर्मूले हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इन सब का यूज करके भी हम अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका डायरेक्टली जिनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन पर फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से ही हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में उसके फॉर्मूले ही आएंगे। तो पिछली क्लासेस में आपने वो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ी है, तो हम उन फॉर्मूलों को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आया करेगा कोई फॉर्मूला तो हम वो लिख देंगे उसी वक्त, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो। फिलहाल मैं इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करता हूँ और इसके इंट्रोडक्शन में कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, जहाँ जो भी फॉर्मूला मुझे यूज़ करना होगा मैं वहाँ पर वो पूरा फॉर्मूला लिख दिया करूँगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 7 हमारे सामने है। एग्जाम्पल 7 में क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें अभी तक जितने फॉर्मूले बताए गए हैं, अभी तक जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं, उनमें से कहीं से भी ये फॉर्मूला नहीं मिला हमको। हमें कॉस एक्स का इंटीग्रल करने को मिला है, पर हमें कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं मिला। तो अब हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, हम उनमें से कहीं से भी कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकाल के लाएंगे जो सुइटेबल होगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन करके हम इसका आंसर आपको बता सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आइडेंटिटी से निकालोगे तो एक वैल्यू हो सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? इसमें स्क्वायर लगा होना। अगर स्क्वायर न लगा होता तो कॉस एक्स का इंटीग्रल तो हमें आता है सीधे सीधे। अब अगर आपने इसको चेंज कर दिया, बाई चांस आपने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमारी प्रॉब्लम तो फिर वही की वही रही। 1 का तो हम एक्स बता देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फिर हमें नहीं आता। समझ रहे हैं? तो इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, स्वीटेबल आइडेंटिटी यूज करेंगे। और कोशिश करिए कि अगर स्क्वायर है तो पावर 1 वाली कोई आइडेंटिटी ऐसी हो जो पावर 1 में कन्वर्ट करके आ जाए। तो हमें एक आइडेंटिटी मालूम है क्या? cos 2x का एक फॉर्मूला याद होगा आपको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम इस 1 को इधर भेज देंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। अब एक काम कर लेते हैं हम, देखो आप चाहो तो 2 भी इधर भेज दो, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा, फिर cos स्क्वायर एक्स की जगह आप मान लिख दो। और ऐसा करने से जो स्क्वायर था ना, सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया। भले ही 2x आ गया पर पावर तो एक रह गई ना। हम एक काम कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक में आपको? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह डायरेक्ट पूरा क्या लिख दो आप? 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x। स्क्वायर नहीं है ये, x के साथ गुणा में नंबर है। आप अलग अलग कर दो बुआ इसको। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 से मल्टीप्लाई किया ना, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx।
समझ नहीं आ रहा है क्या बेटा आपको? अच्छा, अब आगे देखो 1/2 dx का इंटीग्रल क्या होगा? x 1/2 cos 2x। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम 2x को t माने और फिर उसको कैलकुलेट करें, 2-4 लाइंस बढ़ ही जाएगा आपका क्वेश्चन। और थोड़ी सी अगर समझदारी का आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पास कूट कूट भरी हुई है, तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे? cos, इसको x मान लो, cos x का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स की प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, और या तो cos 2x है तो साइन 2x, और x के साथ 2 गुणा में है, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या करोगे? भाग में। तो क्या लिख दे बताओ? साइन 2x अपॉन 2 प्लस, हो गया। अब इसके बाद एक ही काम करना रह गया बेटा, इस 2 का बस इस 2 से गुणा करवाना रहेगा। इसको इससे करवाओगे तो साइन 2x, और 2 का 2 से करवा दोगे तो 4 प्लस से, हो गया आंसर आपका। तो देखिए, हमने इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया और कितनी आसानी से अपने क्वेश्चन को बना लिया हमने। तो पावर 2 थी, तो हम कॉस और साइन में इनके सूत्र नहीं जानते हैं। अब देखो, यही पावर 2 अगर सेक में होती, हमको आता है सूत्र। यही पावर 2 कॉसेक में है तो हमको फॉर्मूला आता, पर साइन में लग गई हमको नहीं आता। फिर हमको क्या करना पड़ा? हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ी, और आइडेंटिटी से हम उसको बनाया, तब सॉल्व कर लिया। तो डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा केवल आपको सोचना है, बस बड़े अच्छे से आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड नंबर आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 3x dx। एग्जाम्पल 7 का बउआ ये फर्स्ट पार्ट था। एग्जाम्पल 7 ना 3 पार्ट के साथ आया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू cos 3x इंटू dx, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, 2 का भाग दिलाएंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 का भाग दिला दिया और 2 का गुणा कर देंगे। 2 sin 2x cos 3x, dx। क्या फॉर्मूला होगा? इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है यहां पर। 2 sin a cos b या 2 cos a sin b। क्या होता है? 2 cos a sin b। इसको आप a मान लो, इसको आप क्या मान लो? a, और इसको क्या मान लो? b। तो 2 cos a sin b। बताइए 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। क्या होता है फॉर्मूला? नहीं याद आ रहा है? 1/2 2 cos a sin b। इसका फॉर्मूला बना साइन a प्लस b, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 5x माइनस साइन a माइनस b, 3x माइनस 2x कर देंगे तो x, इंटीग्रेशन का निशान मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है। आप देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, नहीं तो क्या है का सूत्र मैंने यूज किया है यहां पर। 2 cos a sin b। a और b के पदों में पढ़ा है कि x और y के पदों में पढ़ा है आपने? a और b। तो 2 cos a sin b में आएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। साइन a प्लस b 5x माइनस साइन a माइनस b x, ठीक। अब दोनों अलग अलग कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, इसके साथ तो ये माइनस लगा दिया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। बताइए इतना समझ आया कि नहीं है सबको? अब अगर समझ आ गया तो इसका इंटीग्रल बताइए फिर मुझे, हर बार हम ही बताते रहते हैं। साइन 5x का माइनस कॉस 5x अपॉन 5, क्योंकि 5x के साथ गुणा में है, तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5।
माइनस लगाया 1/2। साइन एक्स का बताइए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस बाहर आ जाएगा, ये इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos 5x और ये 10, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा बेटा प्लस, और ये बन जाएगा cos x अपॉन 2 प्लस सी। बस हो गया जवाब। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, आप एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 का तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब साइन क्यूब एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है तो हम ये सोचते हैं कि क्या कोई आइडेंटिटी हमारे पास है इसमें साइन क्यूब एक्स आता है? कोई भी आइडेंटिटी साइन 3x के फॉर्मूले में आता है ना? तो हम एक काम करेंगे, आप देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन 3x। फॉर्मूला लगेगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और आप एक काम और कर लो, 4 से भाग दे दो, 4 से गुणा करवा लो, ठीक रहेगा। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहां से आप इसको इधर लेते आइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा 4 साइन क्यूब x, तो ये उधर की तरफ बचेगा 3 साइन x, और ये इधर से उधर चला जाएगा माइनस साइन 3x। ठीक है, तो हम सीधे 4 साइन क्यूब x की जगह पर वो लिख सकते हैं। वन अपॉन 4, और 4 साइन क्यूब x की जगह पर ये लिख देंगे 3 साइन x माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाई dx। अब आप अलग अलग कर दीजिए। ओ, कहीं कुछ गलती हो रही है, ये साइन 3x है भाई, अलग अलग कर दो आप। तो ये पहले में आ जाएगा 3/4 साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ठीक है, अच्छा ये 3/4, बेटा बताओ साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, फिर ये माइनस लगा दिया 1/4, और अब साइन 3x का बताओ, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, तो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c, ये हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस, ये कॉस 3x अपॉन 4 3 12 प्लस c। हो गया आंसर। आप जानते हैं इसको एक तरीके से और भी आप कर सकते थे। कैसे? थोड़ा गौर कीजिए जरा। यहां पर क्वेश्चन में क्या था पूरा, ये साइन क्यूब एक्स डी एक्स बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते। फिर साइन स्क्वायर एक्स में हम एक आइडेंटिटी यूज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। याद है आपको, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स। अब हम इस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखना बेटा ध्यान से, कॉस एक्स की जगह पर टी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स
माइनस डी टी, तो वो माइनस यहां लिख दिया डी टी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी, अंदर गुणा करा दिया तो माइनस डी टी आ गया और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा माइनस टी, इसका आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी माइनस टी किसको माना गया है, कॉस एक्स को टी माना गया है, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये भी आंसर सही है। अब आप सोचोगे ऐसा तो नहीं आया है। आंसर मैच करवाना अगर आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हो। इसमें cos 3x आ रहा है और इसमें cos क्यूब x आ रहा है। cos 3x का फॉर्मूला हमको पता है, हम उसकी मदद से cos क्यूब x का मान निकाल लेंगे और यहां लिख देंगे, हल करेंगे, ये बन जाएगा। लेकिन ये एक तरीका है कि जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, ये भी एक मेथड है, ऐसे भी करके ला सकते हो आप इसे। समझ आ रहा है आपको? तो आगे के 7.3 है ना, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है उस पे, बस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का ही यूज करना है आपको। आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप घर में जरूर कोशिश करिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे आप पर हमेशा भरोसा है ना। तो चलते फिर आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।